हमारे समूह में 10 महिलाएं होती हैं। 10 महिलाएं। हाँ, उसके अलावा भी हम और महिलाओं को काम देते हैं। तो ये मिनिमम 150 की रेंज में पड़ता है, जिसको हम 250 में सेल करते हैं। आज भी हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं घनश्याम, आप देख रहे हैं राजस्थान रेट। आज हम आए छवार कला केंद्र, जहां पर नवरात्रि के इस त्योहार पे बहुत बड़ा फेयर लगाया गया है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के कपड़े, बैग्स और खाने पीने के आइटम्स। जिस प्रकार हम यहाँ पर आए हैं दुकान नंबर 71 पे, जहाँ हम जानकारी लेंगे कि मैम के जो ड्रेसेस है वो किस प्रकार की हैं और किस किस। नमस्ते मैम। नमस्ते भैया, मेरा समूह का नाम है माही एसएसजी, जयपुर से ही है। मेरा हैंडवर्क कुर्ती का काम है, गोटे पत्ती के लखनवी कुर्तीस का और हैंडबैग का काम है। ये हम महिलाओं से बनवाते हैं, हमारे समूह में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे बनवाते हैं हम और उसका प्रोडक्ट लाके हम एग्जीबिशंस में लगाते हैं। आप कहाँ से, कहाँ पर हैंडमेड, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है बता दें? हाँ, जयपुर में रामगढ़ मोड़। जी। तो आपका ये फर्स्ट स्टॉल है, इससे पहले भी आपने कहीं प्रमोशन लगा चुके हैं, कितने बार लगा चुके हैं। यहाँ पर आपका पहली दफा है या फिर पहले भी आए हुए हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं हम यहाँ पे। हाँ। तो आप पहले की तरह ही यहाँ का इनोवेशन जो भी आपका परचेसिंग है तो उतना ही है, उससे ज्यादा है? हाँ, वैसा ही है। सेम वैसा ही है। तो खरीद रहे हैं? जी, खरीद रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये जो आपके अंडर में कितनी महिलाएं जिनको आपने जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी महिला आपके अंडर में काम कर रही हैं? हमारे समूह में 10 महिलाएं होती हैं। 10 महिलाएं। हाँ, उसके अलावा भी हम और महिलाओं को काम देते हैं। और इसके अलावा और कुछ जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, जिससे आपकी दुकान और ज्यादा सेल बढ़े? आइए, हमारी दुकान पे सेल अच्छी है हमारी दुकान की और रिजनेबल रेट रख रखी है हमने, जिससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। इसकी रेट क्या होगी मैम? मिनिमम हमारे यहाँ पे 250 से स्टार्ट है, 1000 प्लस भी है। आपके पास सभी प्रकार के कस्टमर आते हैं, ज्यादा अगर आपने चीपेस्ट रेट रख रखी है जो लो लेवल के कस्टमर्स होते हैं? सबके लिए है हमारे पास, हाई लेवल के लिए भी, लो लेवल के लिए। ओके मैम, थैंक यू। आप बताएं, आप क्या काम? सर, मेरा नाम इंदु महेश्वरी है। मेरे एसएसजी का नाम है गोविंद एसएसजी, जयपुर से। मैं कॉटन्स के अंदर सारा फैब्रिक कॉटन का लेके और उसमें कुर्तियाँ वगैरह बनवाती हूँ, 3 पीस 2 पीस वगैरह। और मेरे अंडर में 20 महिलाएं काम कर रही है, जो मिडिल क्लास की, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो बहुत खुश है मेरे से। तो ये जो आप कॉटन की जो फैब्रिक फीमेल्स की ड्रेस है अभी, है ना, तो ये आप जो सेल करते हैं तो इससे कितनी क्या सेल्स हो जाती है आपकी डेली? आराम से अच्छा हो जाता है गुजारा, मतलब हाथ पॉकेट मनी अच्छी सी पॉकेट मनी आ जाती है। हाँ, और कस्टमर भी हैप्पी है। तो आपका भी यहाँ पहले ही स्टॉल है या इससे पहले भी आपने कहीं गया? इससे पहले कई बार लगा चुके हैं। ये मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तो इसमें जो अपने वैसे तो अपना जयपुर ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट नंबर पे आता है टेक्सटाइल में। तो आप मुझे बताएं कि मैम जो आप ये मैन्युफैक्चर करते हैं इसमें कितना कॉस्ट आ जाता होगा? सर, मिनिमम इसका कॉस्ट अगर एक लेना चाहे ना, जैसे ये कुर्ती, तो ये मिनिमम 150 की रेंज में पड़ता है, जिसको हम 250 में सेल करते हैं। 250 में सेल करते हैं, मार्जिन वगैरह सब निकाल के। वगैरह सब मिला के 250 की हम सेल करते हैं। मिनिमम स्टार्टिंग रेट यही है हमारी। 250। तो जो महिला काम करती है उनको भी मिल जाता है और कस्टमर भी हैप्पी और अपना भी एसएसजी का नाम हो जाता है। आपको कितना टाइम हो गया ये मैन्युफैक्चर, ये प्लेटफॉर्म रन करते हुए? मुझे 8 साल हो गए सर। 8 साल से? 8 साल, हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जयपुर से ही हैं? हाँ, जयपुर से, मुरलीपुरा, शिखर रोड, जयपुर। हाँ। जिस तरह आपने मैम ने बताया कि यहाँ पर चीपेस्ट रेट के अंदर आपको कुर्ती एंड सूट्स वगैरह मिल जाएंगे। आपकी दुकान नंबर क्या? 16 नंबर। आपका नाम? मेरा नाम अमोलोक चंद है। कहाँ से हैं आप? हम बाड़मेर से और भावना स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। बाड़मेर से हम लोग आए हैं इस पहले अंदर। तो आप यहाँ जयपुर में कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? जयपुर में तो हम लोग हर साल आते हैं। जो भी कार्यक्रम लगता है, चाहे महिला बाल विकास का हो या राजविका का हो या और भी आर्टिजन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन सब में हमें बुलाते हैं। तो हम लोग आते हैं हर बार। सीजन में भी जो भी यहाँ मेले लगते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब में हम यहाँ आते हैं। तो आपको इनविटेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के यहाँ से कि आपकी स्टॉल लगाए हमारे यहाँ पे आके? बिल्कुल, इसमें कई रजिस्ट्रेशन हमारा किया हुआ है 3-4 समूह में, और उनमें जब भी कोई भी संभाग से जैसे किसी भी संस्था द्वारा जो मेला लगता है उसमें हमें पहले बता देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख को मेला लग रहा है, उसमें आपको जाना है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर जो आपने स्टॉल लगा रखी है, इसके चार्ज लेवल पे कर रहे हैं फिर वैसे फ्री है? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, जो भी है तो सारा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। और ये स्टॉल का तो चार्ज भी नहीं है। उनके अलावा हमें रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ फ्री दी गई है।
गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि जो भजनलाल सरकार है इसके द्वारा आपको ये सुविधा प्रोवाइड हो रही है। देखो ये तो सरकारें जितनी भी आ रही है ना, सब सरकार जो भी आती है वो हमेशा यही पिछले कई सालों से ये योजना है जो चलती आ रही है, उसी की कड़ी, चाहे कोई भी सरकार आती है, चाहे भजनलाल की हो चाहे गहलोत की हो, सरकार दोनों में जो भी आती है वो ये प्रोग्राम तो चलते रहते हैं। समान, यानी कि समान प्रोग्राम, और जो बिना चार्जलेस बना रखा है आपका जो स्टॉल है ऑर्गेनाइजेशन को है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से ये चीज। आप बाड़मेर में किस जगह से हैं? बाड़मेर से हम सावा गाँव हमारा। जी हाँ। तो आप ये जो बनाते हैं, ये इनको क्या चादर है, ये क्या बोलते हैं? ये इसमें देखो एक बैग्स बने हुए हैं, बाकी वॉल हैंगिंग आइटम है, सारा वॉल डेकोरेशन आइटम है, जिसके अंदर डाइनिंग टेबल का सेट होता है, सेंट्रल टेबल का है, बाकी वॉल के लिए वॉल पेंटिंग के हिसाब से सारा डेकोरेशन आप देख सकते हो, सारा ये इस प्रकार से सारी चीजें बनाते हैं इसके अंदर वॉल डेकोरेशन। तो ये सारा आपने जो बनाया ये सारा होममेड यानी हैंडमेड है? सॉरी, बिल्कुल ये हैंडमेड है। हमारे परिवार की महिलाओं के साथ साथ हमारे गांव की जितनी भी जो महिलाएं हैं, हम हमारे परिवार की महिलाएं बनाती है, और गांव की जितनी महिलाएं हैं उनको भी हम हमारे समूह के द्वारा उनको भी रोजगार दिया जाता है, और सारी परिवार की महिलाएं ही ये बनाती है। आपकी स्टॉल का नाम क्या है? हमारे स्टॉल का नाम है भावना एस जी। जी। तो आपसे अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू कोई परचेस करना चाहे ऑनलाइन, तो आपको कैसे? बिल्कुल, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता दूंगा, और मेरा इसमें कार्ड भी बना हुआ है। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9929082408। इस पर कभी भी आप कहीं पर भी जो भी आइटम है आपको होम डिलीवरी दी जाएगी हमारे वहाँ से। तो सर मुझे ये बताएं, आपने कितनी महिलाओं को रोजगार दे रखा है ये होम हैंडमेड बना के? देखो इसमें हमारे परिवार के 3 समूह बने हुए, जिसमें एक से समूह के अंदर 14 सदस्य होते हैं, तो वो तो महिलाएं है। उनके अलावा हमारे गांव के अंदर से 2-4 साइडों में गांव जो है 200-250 महिलाओं को हमारे समूह द्वारा पर डे रोजगार दिया जाता है। पर डे बिल्कुल रोजगार दिया जाता है, जो भी काम है महिलाएं करती है सारा ये। तो ये पर डे जो आप रोजगार देते हैं महिलाओं का, यानी कि डेली वेज का जो भी खर्चा निकल जाता है उससे, है ना? बिल्कुल निकल जाता है खर्चा। देखो हम चीजें महिलाएं हमें बना के देती है, तो हम लोग भी वहाँ से सारा माल जो स्टॉक बनाते हैं, बनाने के बाद यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले जाकर के हम बेचते हैं, और हमें अच्छा मार्जिन मिलता है। महिलाओं के साथ साथ हमें भी इसका काफी बेनिफिट मिलता है। तो ये जयपुर में आपका पहला स्टॉल, इससे पहले भी आपने कहीं लगाया है? जयपुर में फर्स्ट टाइम? नहीं, जयपुर में तो हम पिछले 5-6 साल से लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस साल 2025 की नवरात्रि में आपको किस प्रकार की ग्रोथ दिखी दे रही है? और एक आपने सुना होगा जीएसटी भी कम हो चुकी है, जिससे काफ़ी टेक्सटाइल वगैरह में काफ़ी रिलेशन मिला है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो सेल्स है वो दोगुनी होगी, या क्योंकि रेटें ऑलरेडी कम है? देखो ये तो एक सरकार की पॉलिसी है, जीएसटी कम होने से काफ़ी फायदा हुआ है। जो लोगों को जो एक जीएसटी एक्स्ट्रा लगा करती थी हर प्रकार के आइटम के अंदर, उसमें जो राहत मिलेगी तो उसमें सेल का भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, असर तो पड़ेगा इस चीज़ का। अभी आपको कितने दिन हो गए स्टॉल लगाते हुए? अभी हमें 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन में भी संडे के दिन हमारा बढ़िया काम अच्छा चला, उसके बाद भी रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं। और इस मेलों के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो महिलाएं आती है उनके दिमाग में ये रहती है कि 2-3 दिन जो लास्ट होते हैं ना, उसमें उनको ऐसा लगता है कि हमें आइटम थोड़ा 2 रुपये किफ़ायत में मिलेगा, इसलिए लास्ट के जो 4 दिन होते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। लास्ट के 4 दिन हमेशा सबसे बढ़िया रहते हैं। अभी तक आपके जो 3 दिन निकले हैं तो उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है खरीदारी के प्रति? है सर बहुत बढ़िया, शानदार। और हमारा जो आइटम है ये इस पूरे मेले के अंदर ही हमारी एक ही स्टॉल है, इस प्रकार का किसी के पास आइटम आपको नहीं मिलेगा, पूरा आप सर्वे कर लो पूरे मेले के अंदर। तो आप भी वहाँ बाड़मेर से हो जो ये बनाते हैं हैंडमेड, बाकी इसके अलावा कोई भी वहाँ पर छोटा मोटा व्यापारी भी है? बिल्कुल, देखो हमारे आप यदि देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है ना, हमारे राजस्थान, पूरी राजस्थान के अंदर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसके अंदर ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। मैन्युफैक्चर सिर्फ हमारे वहाँ बाड़मेर में बनता है। उसके बाद ऑल इंडिया में आप अपने यहाँ जयपुर के मार्केट देख लो, भाऊ बाजार है, हवा महल मार्केट है, इन सारे मार्केटों के अंदर जो चीज़ आती है वो मैन्युफैक्चर हमारे वहाँ से बन के ही आता है, फिर ये मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। ओके, तो आप बता रहे जिस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स है, और जीएसटी में भी काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन मिला है आपको। बाकी सब आपको जयपुर के, आप जयपुर में आपको आके, यानी कि जयपुर का कल्चर है जो आप कुछ बदलाव दिखा है आपको ग्रोथ वगैरह में? देखो जयपुर और हम लोग यहीं राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे राजस्थान की जो परंपरा रही है, हमारे जहाँ बाहर से जो मेहमान आते हैं ना, उन हमेशा कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो मान सम्मान अच्छा ही मिलता है। हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। जयपुर के लोग और हम लोग हमेशा आते हैं, बढ़िया शानदार इनका व्यवहार है, यहाँ पे आते हैं अच्छे प्रकार से हम लोगों का भी सपोर्ट करते हैं। विशेष कर ये महिला बाल विकास का मेला है ना,
इसके अंदर जो सरकार द्वारा एक महिलाओं को एक सशक्तिकरण बनाने के लिए हमेशा ये आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। उसके अंदर काफ़ी महिलाएं ऐसी आती है, चला करके इस मेले में आती है कि ये महिलाओं का प्रोग्राम है। महिलाएं अपने प्रोडक्ट हाथ से बना के जो लाती है ना, उनकी खरीदारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इस मेले के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं आती है। तो अब मुझे ये बताया सर कि भजनलाल सरकार के 2 साल हो चुके हैं, उनके आने के बाद आपको क्या चीज़ें ऐसी ग्रोथ देखने को मिली या क्या चीज़ें चेंजेस होती हुई मिली, बता सकते हैं? देखो, सरकार के बारे में तो मैं आपको बात बताऊं कि जो सरकार की योजना है या ये चीज़ें ना, तो हकीकत में देखा जाए तो जो गहलोत सरकार की जो योजना है और जो जिनका कार्य था ना, वो मेरे हिसाब से तो आज उनके हिसाब से तो जो कार्य होते थे, आम जन जो सुविधाएं मिलती थी, वास्तविकता जो इसका लाभ मिलता था, वो चीज़ें गहलोत के राज के जैसा तो हमें इस चीज़ में नहीं मिलता है सरकार के अंदर। फिर भी ठीक है, अपने स्तर पे आपकी सरकार से क्या मांगे? अभी क्या चीज़ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जो आपको वैल्यूएबल नहीं बन रहा? हमारे सरकार से एक ही मांग हमेशा यही रहती है कि एक लास्ट कोने पे बैठा हुआ आदमी, जो जयपुर से जो सरकार हमारी राजस्थान सरकार के जो सरकार हमारे यहाँ से जयपुर से चलती है, हमारी एक ही उम्मीद रहती है कि लास्ट बॉर्डर पे कोने पे गांव में बैठा हुआ आदमी, उस तक इसकी आवाज़ जानी चाहिए। आज भी हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी तक के नसीब नहीं होता है। ये चीज़ है, अगर यदि सरकार काम करना चाहती है तो उस स्तर पर जाकर के काम करे, तो उस चीज़ का जो लास्ट कोने में बैठे हुए लोग हैं उनको उसका लाभ मिले। इसी प्रकार मैं घनश्याम, मिलते हैं आपके दोबारा राजस्थान के साथ। धन्यवाद।